नए साल पर मोदी सरकार का आम जनता को बड़ा तोहफा। मोदी सरकार ने 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। पीएम मोदी ने बजट 2026 रणनीति पर अर्थशास्त्रियों से की मुलाकात। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पर अर्थशास्त्रियों से की बातचीत। नए साल पर मोदी सरकार ने आम जनता को बड़ा तोहफा दिया है। एक तरफ मोदी सरकार ने सफर को आसान बनाने के लिए देश में 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने बजट 2026 की रणनीति बनाने के लिए अर्थशास्त्रियों से खास मुलाकात की है। इस बातचीत का जो विषय था वो आत्मनिर्भरता और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, विकसित भारत के लिए एजेंडा था। सबसे पहले बात करेंगे उस खास तोहफे की जो साल 2025 के आखिरी दिन हुई कैबिनेट की बैठक में देश की जनता को मिला है। 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। इन फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बताया कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स करीब 21,000 करोड़ रुपए के हैं। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने आज महाराष्ट्र में 374 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और ओडिशा में 206 किलोमीटर लंबे NH 326 को चौड़ा करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। पहला प्रोजेक्ट 6 लेन का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र के नासिक से सोलापुर कॉरिडोर में स्थित होगा। 374 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर 19,142 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं दूसरा प्रोजेक्ट ओडिशा में NH 326 को चौड़ा करने और बेहतर बनाने से जुड़ा है। 206 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट की लागत 1,526 करोड़ रुपए होगी। तो ये 2 अहम प्रोजेक्ट्स हैं जिसको मंजूरी दी गई है और इस प्रोजेक्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी अश्विनी वैष्णव जो कि मंत्री हैं उनके जरिए दी गई। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। इसका विवरण अभी दूंगा आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विकसित भारत बनाने के लिए देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव को मजबूत किया है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे मिडिल क्लासेस को होता है, चाहे मेट्रो हो, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पोर्ट्स हो, हर एक चीज से मिडिल क्लासेस को जो बेनिफिट होता है वो ध्यान में रखते हुए आज 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए। पहला प्रोजेक्ट है नासिक और सोलापुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड। ये अगर आप हमारे जितने भी अगर इसको देखें आप, एक तरीके से विकसित भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। दिल्ली से मुंबई ऑलरेडी काफी प्रोग्रेस हो गई है। अब मुंबई से चेन्नई वाला जो कॉरिडोर है वो ये वाला कॉरिडोर है। इसका आज जो अप्रूव हुआ है सेक्शन वो है नासिक से अक्कलकोट यानी शोलापुर, उसके आगे नीचे कुरनूल, कडपा, चेन्नई की तरफ आगे जाएगा ये कॉरिडोर। आज जो अप्रूव हुआ है वो नासिक से शोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है। ये कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव, शोलापुर, इन सब जिलों को जोड़ेगा। 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। हाईवे मिनिस्ट्री ने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। पिछले 10 वर्षों में व्हाटएवर आर्बिट्रेशन एंड अदर डिस्प्यूट्स द डिपार्टमेंट हैड फेस्ड, all those disputes and arbitration matters have been thoroughly analyzed in a very systematic manner और उसके बेसिस पे कंसेशन अग्रीमेंट हैज बीन मॉडिफाइड, जिससे कि प्रोजेक्ट में डिस्प्यूट कम हो, रिस्क कम हो और काम तेजी से आगे बढ़ सके। बहुत सारी चीजें जैसे जितने अप्रूवल्स हैं वो सारे अप्रूवल, चाहे फॉरेस्ट का अप्रूवल हो,
चाहे वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल हो, all the approvals will be taken well before the project is handed over for construction. लैंड का एक्विजिशन 90% लैंड, प्रोजेक्ट की लैंड अवेलेबल होगी तभी जाके प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन के लिए देंगे। जितने भी टाइप के वेरिएशंस होते हैं उन सब वेरिएशंस का प्री डिटरमिन्ड फॉर्मूला होगा, सो दैट किसी के डिस्क्रिशन पे वो पेमेंट नहीं रहे। और जब डिस्क्रिशन होता है तो उसमें banks and financing agencies they take it as high risk, तो इसमें रिस्क बहुत रिड्यूस हो जाती है once we have predetermined formula। स्पेशली जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैटर्स को जो रिपोर्ट करते हैं उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा टू गिव द डिटेल्स ऑफ द न्यू कंसेशन एग्रीमेंट। सो दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बीओटी प्रोजेक्ट एवर टेकन अप इन आवर हाईवे सिस्टम। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 19,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है और ये कंप्लीट महाराष्ट्र के और आंध्रा तेलंगाना के लिए एक नई लाइफलाइन बनेगा। ये इस तरह का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के सारे फीचर्स आपके सामने हैं। इसमें 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा, 27 मेजर ब्रिजेस है इसमें, 164 माइनर ब्रिजेस हैं और 5.6 किलोमीटर का एलिवेटेड रहेगा, वायाडक्ट पे रहेगा। यानी 5.6 किलोमीटर पूरी तरह से ब्रिज पे रहेगा, जैसे मेट्रो का हम वायाडक्ट देखते हैं ना, उसी तरह का एलिवेटेड रहेगा। 5 जगह रेलवे के साथ रेल ओवर ब्रिज बनेगा। इंटरचेंजेस होंगे 10 इसके अंदर, मतलब अंदर आना जाना। एंट्री एग्जिट लोकेशन 17 होंगे और रेस्ट एरियाज बनेंगे। कंसेशन पीरियड 20 इयर्स का होगा इसका। ये प्रोजेक्ट नासिक और सोलापुर के बीच के डिस्टेंस को, टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। बाय 14% डिस्टेंस रिड्यूस होगी और टाइम सिग्निफिकेंटली कम होगी, 45% रिड्यूस होगी बिटवीन चेन्नई एंड सूरत। तो एक तरफ आम जनता के सफर को आसान बनाने के लिए मोदी सरकार ने इस साल के आखिर में यह बड़ा फैसला कर लिया है। नए साल का एक तोहफा इसे माना जा रहा है, लेकिन वहीं पर बजट 2026 की रणनीति बनाने के लिए पीएम मोदी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों से मुलाकात भी की है। ये बड़ी जानकारी है। इस बातचीत का जो विषय रहा अर्थशास्त्रियों के साथ, वो आत्मनिर्भरता और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, विकसित भारत के लिए एजेंडा था। पीएम मोदी ने लंबे समय तक ग्रोथ बनाए रखने के लिए अलग अलग सेक्टर में मिशन मोड में सुधारों का आह्वान किया है और 2026 से 27 के केंद्रीय बजट से पहले नीति आयोग में जाने माने जो अर्थशास्त्री हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके ग्रुप के साथ पीएम मोदी ने ये मुलाकात की है। पीएम मोदी विश्व स्तरीय क्षमता बनाने और ग्लोबल इंटीग्रेशन हासिल करने की बात भी उनके जरिए कही गई है। जैसा कि मैंने कहा कि इस बातचीत का जो विषय था वो किस तरीके से आत्मनिर्भरता जो है उसे बेहतर किया जाए, यही भारत के लिए एजेंडा था और भारत की पॉलिसी 2047 के विजन से जुड़ी रहनी चाहिए, ये भी पीएम मोदी ने आह्वान किया है और जोर देते हुए ये कहा कि भारत की पॉलिसी बनाने और बजटिंग 2047 के विजन से जुड़ी रहनी चाहिए। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की जरूरत के बारे में भी बात की कि देश ग्लोबल वर्कफोर्स और इंटरनेशनल मार्केट के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है, तो उसे ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं चीजें होनी चाहिए। विकसित भारत को एक राष्ट्रीय आकांक्षा बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का विजन सरकारी पॉलिसी से आगे बढ़कर एक सच्ची जन आकांक्षा बन गया है। ये तमाम बातें अर्थशास्त्रियों और एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत में पीएम मोदी के जरिए कही गई है। यानी 2026 का जो बजट होगा उसमें दरअसल किस तरीके से जनता के लिए तोहफे होंगे, किस तरीके से अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग में क्या कुछ फैसले जो हैं वो लिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं हम बजट में देखेंगे। तो ऐसे में ये मीटिंग भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण एक तरीके से मानी जा रही है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।